डाकू मानसिंह एक ऐसा नाम जो देश का सबसे बड़ा डकैत माना जाता है, जिसने 32 पुलिस वालों की हत्या की। लेकिन उसके बावजूद भी इस डाकू का मंदिर बनवाकर लोग इसकी पूजा करते हैं। पत्नी ने कहा, बेटों की हत्या का बदला लो या फिर जिंदगी भर के लिए चूड़ियां पहन लो। जिसके बाद वह इतना खूंखार डाकू बना कि चंबल में उसे राजा मानसिंह के नाम से जाना गया। आज हम आपको एक ऐसे डाकू की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी लोग आज भी पूजा करते हैं। साल 1896 में आगरा से करीब 50 किलोमीटर दूर खेड़ा राठौर गांव में बिहारी राठौर के घर एक लड़के का जन्म होता है। जिस राजपूत परिवार में उस लड़के का जन्म हुआ, वह परिवार बेहद गरीब था। लेकिन जैसे जैसे वह लड़का बड़ा होता गया, उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता इतनी बढ़ती चली गई कि वह करीब 25 साल की उम्र में आते आते अपने गांव के लड़ाई झगड़ों को सुलझाने लगा और लगभग 45 साल की उम्र में उस गांव में उसकी इतनी चर्चा होने लगी कि गांव में किसी भी विवाद पर उसका फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता। लेकिन इस बात से गांव के कुछ ब्राह्मण और साहूकार नाखुश थे। इसलिए उन लोगों ने एकजुट होकर मानसिंह की जमीन पर कब्जा कर लिया। मानसिंह को कानून की जानकारी थी, इसलिए वह पुलिस के पास सहायता लेने के लिए पहुंचा। लेकिन पुलिस ने वहां से मानसिंह को धक्का देकर भगा दिया। मानसिंह के पास थोड़ी बहुत जमीन थी, लेकिन उस पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया और मानसिंह को झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दिया गया। वहां पुलिस ने मानसिंह को बेदर्दी से पीटा और कुछ दिनों तक जेल में रखने के बाद छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मानसिंह जेल से बाहर आया तो उसे पता चला कि ब्राह्मणों ने उसके भाई को भी बुरी तरह पीटा है और उसकी वजह थी केवल ब्राह्मणों के कुएं से पानी भर लाना। मानसिंह को बागी बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझा। मानसिंह ने ब्राह्मण और साहूकारों पर हमला बोल दिया। गांव में बंदूक, लाठी डंडे और तलवारें चली। कई लोग घायल हुए। मानसिंह ने 2 ब्राह्मण और एक साहूकार को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पुलिस मानसिंह के पीछे पड़ गई तो मानसिंह अपने परिवार और कुछ करीबियों के साथ चंबल के बीहड़ की तरफ निकल गया। चंबल के बीहड़ में मानसिंह का मन नहीं लगा तो वह अपने गांव में पहुंचा। लेकिन वहां पुलिस पहले से घात लगाए हुए थी और पुलिस ने मानसिंह को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों की अदालत ने मानसिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी। पुलिस ने उसके 2 फरार बेटों को मुठभेड़ में मार गिराया। जैसे ही यह खबर मानसिंह को पता चली तो उसके अंदर ज्वालामुखी फटने लगा। 1939 में मानसिंह को अदालत ने रिहा कर दिया और करीब 10 साल जेल काटने के बाद मानसिंह बाहर आया तो उसे अपनी पत्नी और अपने 2 जिंदा बेटों के साथ साधारण जिंदगी जीने का फैसला किया। लेकिन तभी उसकी पत्नी खूंखार आवाज में मानसिंह को कहती है, या तो बेटों की मौत का बदला लो या फिर चूड़ियां पहन लो। और यहाँ से शुरू होती है मानसिंह के खूंखार डाकू बनने की कहानी। मानसिंह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ठाकुरों की कसम जानती हो, एक बार बीहड़ गया तो वापसी का कोई भी रास्ता नहीं होता। इतना कहकर वह चंबल का रुख कर लेता है और फिर मानसिंह 17 लोगों के साथ अपना गैंग तैयार करता है। वह अपने दुश्मनों को निशाना बनाकर अपने बेटों की मौत का बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है और वह 32 पुलिस वालों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार देता है। अपने सभी दुश्मनों को मौत के हवाले कर उनके घरों को भी आग के हवाले कर देता है। अपने सभी दुश्मनों का खात्मा करने के बाद मानसिंह की जिंदगी में कुछ बदलाव हो जाते हैं। मानसिंह अमीरों को लूटना शुरू कर देता है। चंबल के आसपास सभी अमीरों को लूटता है और उनके लूटे हुए धन से गरीबों की सहायता करता है। गरीब लोगों की बेटियों की शादी कराता है। कभी भी मानसिंह ने गरीबों को ना तो लूटा और ना ही उनका अपहरण किया। इसलिए मानसिंह को चंबल का राजा कहा जाने लगा। मानसिंह महिलाओं का सम्मान करता था और मानसिंह की गैंग राह चलती महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती थी। पुलिस की मानसिंह से 90 बार मुठभेड़ हुई, लेकिन पुलिस की एक गोली भी मानसिंह को छू नहीं पाई। और फिर कैसे भी करके पुलिस और सरकार दोनों ही मानसिंह का खात्मा करना चाहती थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को पता चला कि एक घर में मानसिंह आने वाला है और उस घर में पुलिस पहले से पहुंच और मकान मालिक को डरा धमकाकर दूध में जहर मिलवा दिया गया। जैसे ही मानसिंह और मानसिंह की गैंग वहां पहुंची तो उन्होंने वह दूध पी लिया और जिससे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई।
तभी पुलिस ने मान सिंह सहित उसकी पूरी गैंग पर गोलियों से हमला कर दिया और इस तरीके से मान सिंह और मान सिंह की गैंग का खात्मा हो गया। एमपी पुलिस की डायरी में आज भी लिखा हुआ है कि मान सिंह से पहले देश में खूंखार डकैत कभी नहीं हुआ। ठाकुर मान सिंह की मौत के बाद उनके जीवन पर आधारित कई फिल्में बनाई गईं। नाटक, नौटंकी और चर्चित लोकगीत आज भी मान सिंह के जीवन पर प्रचलन है। आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं।